हरे कृष्ण। नमस्ते तु हलाग्राय नमस्ते मूषलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु पाहि मां कृष्ण पूर्वज। आज समस्त आध्यात्मिक शक्तियों के स्रोत भगवान श्री बलराम जी का प्राकट्य उत्सव है। ये बहुत ही पावन दिन है। उपनिषदों का कथन है, नए आत्म बल हीनेन लभ्य, अर्थात कोई भी जीव भगवान श्री कृष्ण अथवा आत्म साक्षात के स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर भगवान श्री बलराम की महती कृपा न हो। यहाँ पे बल से अर्थात शारीरिक बल से नहीं अपितु आध्यात्मिक बल से है। भगवान बलराम आदि गुरु तथा समस्त आध्यात्मिक शक्तियों के मुख्य मूल स्रोत हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समस्त गुरु तत्व का मूल उद्भव साक्षात श्री बलराम जी से ही होता है। इसीलिए श्री नित्यानंद प्रभु भी भगवान श्री बलराम के ही अवतार हैं, जिन्होंने इस कलयुग में समस्त प्रकार के पापी तापी जीवों को भी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति सुलभ कराई थी। श्री कृष्ण लीला में माता देवकी जब 7वीं बार गर्भवती हुई तो वे अत्यंत हर्षित थी, क्योंकि इस बार उनके गर्भ में परम भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश श्री अनंत शेष भगवान श्री बलराम प्रकट होने वाले थे। किंतु कंस के अत्याचारों से पीड़ित होने के कारण वह भयभीत भी थी। उनके भय को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने माता योग माया को आज्ञा दी कि वे माता देवकी के गर्भस्थ शिशु का संकर्षण माता रोहिणी के गर्भ में कर दें, जो ब्रजधाम में सुरक्षित रह रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया जी को बताया कि माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण श्री बलराम को संकर्षण भी कहा जाएगा तथा वे समस्त आध्यात्मिक शक्तियों के मूल स्रोत होंगे और अपने समस्त भक्तों को राम रमण अर्थात सर्वोच्च आध्यात्मिक आनंद प्रदान करेंगे। भगवान श्री बलराम हमेशा अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को हर प्रकार से प्रसन्न करने के विषय में चिंतित रहते हैं। इसीलिए वे समस्त 5 रसों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए उनकी सेवा करते हैं। शांत रस में श्री बलराम भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत की जाने वाली समस्त लीलाओं के उपकरणों के रूप में प्रकट होते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षक हैं तथा भगवान श्री कृष्ण का परम आनंद है कि वह समस्त जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर लें। उनको इस आनंद की सुविधा प्रदान करने के लिए श्री बलराम अपनी शक्ति के द्वारा उनके विभिन्न उपकरणों के रूप में प्रकट होते हैं। श्री बलराम उनको सजाने के लिए सुंदर बांसुरी, सुंदर पादुका, सुंदर पीतांबर वस्त्र, छत्र इन सब रूपों में प्रकट होते हैं। यहाँ तक कि श्री धाम गोलोक वृंदावन भी भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों के रूप में उनको मधुर रस प्रदान करने के लिए श्री बलराम ने अपनी शक्ति के द्वारा प्रकट किया था। इस प्रकार उनकी समस्त लीला स्थलियों में हर प्रकार से प्रकट रहते हुए श्री बलराम भगवान श्री कृष्ण की शांत रस में सेवा करते हैं। दास्य रस में भगवान श्री बलराम हमेशा सदा सर्वदा भगवान श्री कृष्ण की एक तुच्छ सेवक की भांति सेवा करने का भाव रखते हैं तथा हर समय यही चिंता करते रहते हैं कि वह किस प्रकार अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान कर सके और हर प्रकार से उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। सख्य रस के रूप में वह भगवान श्री कृष्ण के मित्र के रूप में दिखाई देते हैं। वे एक साथ कुश्ती करते हैं, एक साथ खेलते हैं, वे एक साथ नृत्य करते हैं तथा कभी कभी वे एक साथ बहस भी करते हैं, लड़ाई करते हैं और वृंदावन के विभिन्न क्षेत्रों में गैया को चराते हैं। इसके अलावा भगवान श्री बलराम का भगवान श्री कृष्ण के साथ एक संबंध वात्सल्य रस का भी है। चूंकि वे उनके बड़े भाई थे, इसीलिए वे वात्सल्य रस से युक्त होते हुए हमेशा उनके प्रति सुरक्षात्मक दृष्टि से देखते हैं। वे कहते हैं
कि कृष्ण आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज तुम बाहर खेलने नहीं जा सकते, या फिर कभी वृंदावन के विभिन्न वनों में राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित होने के कारण वे श्री कृष्ण की सुरक्षा के लिए अत्यंत आतुर हो जाते थे और हर प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य लीला में भी श्री बलराम श्री राधिका रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी के रूप में प्रकट होते हैं, तथा चूंकि अनंग मंजरी श्री राधिका की छोटी बहन है तथा वह उनकी समस्त गूढ़ लीलाओं में उनकी सहायिका के रूप में कार्य करती हैं और हर प्रकार से श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के मिलन का इंतजाम करती हैं। भगवान बलराम और भगवान श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, केवल इतना ही है कि भगवान श्री बलराम भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण श्याम रंग के हैं, किंतु भगवान श्री बलराम का गौर वर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में बांसुरी धारण करते हैं, लेकिन श्री बलराम अपने हाथ में बिगुल तथा हल धारण करते हैं। यह सोचने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार सब लोगों को आनंद देने के लिए अपने हाथ में बांसुरी धारण करते हैं, उसी प्रकार समस्त जीवों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने के लिए, उनसे जोड़ने के लिए भगवान श्री बलराम आदि गुरु का रूप धारण करते हैं तथा आदि गुरु के रूप में वे हल धारण करते हैं और हल के द्वारा जिस तरह खेत को जोता जाता है और उसको उपजाऊ बनाया जाता है, उसी तरह कृपा करके श्री बलराम एक भक्त के रूखे हृदय को अपने बल और ज्ञान के हल के द्वारा सिंचित करता है और उसको भक्ति के लिए उपजाऊ भूमि बनाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार परम भगवान श्री कृष्ण परम सेव्य भगवान हैं, उसी तरह भगवान श्री बलराम परम सेवक भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं तथा अपने आराध्य श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं और यही भाव वे समस्त जीवों को भी सिखाते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में संलग्न हुआ जाए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त समस्त ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने की शक्ति एकमात्र श्री बलराम के अनुग्रह के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। वृंदावन लीला में हम देखते हैं कि श्री बलराम ने विभिन्न राक्षसों का संहार किया। ये विभिन्न राक्षस विभिन्न प्रकार के हमारे अनर्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री बलराम द्वारा मारे गए धेनुकासुर, प्रलंबासुर तथा रोमहर्षण आदि हमारे विभिन्न अनर्थों के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण लीला में भगवान श्री बलराम जी द्वारा मारा गया धेनुकासुर घोर अहंकार और मैं और मेरा का प्रतीक है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति घोर अहंकार के कारण हर चीज को मैं और मेरे के द्वारा अपने सामर्थ्य के अंदर रखने का प्रयास करता है तथा विभिन्न प्रकार के कुकर्मों में प्रवृत्त होता है, उसका नाश एकमात्र श्री बलराम के द्वारा ही किया जा सकता है। तभी कोई जीव आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। हम सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री बलराम ही आदि गुरु हैं तथा उनकी कृपा के बिना कोई भी जीव आध्यात्मिक जगत में तनिक भी प्रगति नहीं कर सकता। तो आइए इस बलराम जयंती पे हम सब लोग अपने आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश श्री बलराम से प्रार्थना करें कि वे हमेशा हमारे ऊपर कृपा करें और हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रखें, जिससे हम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति का आस्वादन कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।